हमारे बीच में आज राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य में युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के हमारे बहुत ही संघर्षशील, मेहनतकश राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन पे हमको सब पे गर्व है, हमेशा हम देखते हैं जिन्होंने यूथ कांग्रेस की जोत को विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में हमेशा प्रज्वलित करने का, आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे कोरोना का वो समय हमको याद आता है। मैं पूरी युवा कांग्रेस को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राजीव जी की जयंती के उपलक्ष्य पे इतना भाव से जो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है, तालकटोरा स्टेडियम खचाखच भरा है और राजीव जी को हम लोग याद कर रहे हैं, आप और हम। मैं आपको बधाई भी देता हूं, मगर साथ में आज इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने के लिए आज हम संकल्प भी लेके जाएं। सारे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हम याद करें उनको जो लौट के घर ना आए। राजीव गांधी जी, देश के लिए जिन्होंने शहादत दी, जो एक नई सोच लेकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, एक सपना देखा, आधुनिक भारत के निर्माण का सपना देखा। 21वीं सदी के में भारत दुनिया के शिखर पे पहुंचे, ऐसा सपना उन्होंने देखा और हर रूप से उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश करी, सिस्टम को बदलने की कोशिश करी। सिस्टम में किस तरीके से युवाओं को आवाज मिले, देश आगे बढ़े, देश आधुनिकता की तरफ बढ़े, ऐसे उन्होंने प्रयास किए। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, जब राजीव जी को ने देश में शपथ ली थी, वो समय ऐसा था जब विभाजनकारी ताकतें देश में अपना सर उठा रही थी, पंजाब से लेकर असम तक। तो याद आ रहा है वो समय जब वो विभाजनकारी ताकतें अपना सर उठा रही थी। उस समय राजीव जी ने एक एक करके उन समस्याओं का समाधान जो किया, उनके उस योगदान को भूल नहीं सकते। पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, देश को एक रखने के लिए उनके प्रयास, जिन प्रयासों के लिए उन्होंने आखिर में इंदिरा जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने भी शहादत दी। आज ये मिटाना चाहें तो उनको मिटा नहीं सकते, झूठ को सच को झूठ और झूठ को सच बता नहीं सकते। राजीव जी ने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में की क्रांति देश में लाने का काम किया, 1984 के आईटी एक्ट से पहले, क्योंकि मैं स्वयं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, 1984 के आईटी एक्ट से पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एंटरप्रेन्योर का दर्जा नहीं मिला था, सॉफ्टवेयर को बिजनेस का दर्जा नहीं मिला था, एक्सपोर्ट की इजाजत नहीं थी, लेकिन एक्सपोर्ट खुला और हिंदुस्तान सॉफ्टवेयर और आईटी सेक्टर के अंदर दुनिया की एक सुपर शक्ति के रूप में उभरा। उन्होंने वो संभावना देखी और उस समय कदम बढ़ाए। कहना आसान है, दुनिया की बहुत से देश भी ये कर सकते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने नींव रखने का काम किया। पंचायती राज, 73rd 74th अमेंडमेंट आज हम भूल जाते हैं। आज पूरे देश ने बधाई दी देश की राष्ट्रपति की पद पर आदरणीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई दी, लेकिन हम भूल गए कि उन्होंने भी पहले कदम तब बढ़ाए जब 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायती राज की सारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन मिला। राजीव गांधी जी की सोच थी, द्रौपदी मुर्मू जी उस समय के बाद काउंसलर बनी और धीरे धीरे उन्होंने कदम आगे बढ़ाए। ये सोच थी
जिस सोच को आज आप देख रहे हैं। तो देश में चाहे वो आईटी सेक्टर की क्रांति की बात हो, चाहे वो पंचायती राज की क्रांति की बात हो, चाहे वो देश को एक रखने के लिए पंजाब अकॉर्ड, मिजोरम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड और तमाम प्रयासों को करने की बात हो, चाहे वो दुनिया स्तर पर किस तरीके से हिंदुस्तान पूरी दुनिया में शांति का दूत बने, उसमें कदम बढ़ाने की बात हो। राजीव जी का जो योगदान था, उस योगदान की गूंज आज भी पूरे विश्व में सुनाई दे सकती है। ऐसे में युवा कांग्रेस ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, मैं बधाई देता हूं श्रीनिवास जी को एक बार फिर। मैं राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव तेरा ये बलिदान, राजीव तेरा ये बलिदान। हमें गर्व है, हमें गर्व है, हम एक ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा से संबंधित हैं जिसने हिंदुस्तान की आजादी में बलिदान दिया, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की कुर्बानियां देने वाली पार्टी, और जिसने हिंदुस्तान को एक रखने के लिए अगर कुर्बानी दी है तो इंदिरा जी ने, राजीव जी ने कुर्बानी दी है। तो आज एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई, खास तौर पे श्रीनिवास जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय यूथ कांग्रेस।